हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो देखिए, अभी तक हमने पिछले वीडियो में भाषा के बारे में अध्ययन किया। अब देखिए, अभी भाषा के रूप भी पढ़ लिया था। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में लिखकर प्रकट करते हैं। तो देखिए बच्चों, विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। कहाँ? विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं, अरबी फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य भाषाएं हैं। तो देखिए बच्चों, अलग अलग देशों की जो भाषाएं रहती है वो अलग अलग रहती है। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। इसीलिए भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा असमिया, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संताली भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन सभी भाषाओं के साथ साथ हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली और समझी जाती है। क्यों समझी जाती है? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है, इसलिए वह पूरे देश में बोली जाती है। तो देखिए बच्चों, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में एक चार्ट बनाना है और पूरी 22 भाषाएं लिखना है। कौन कौन सी देख लीजिए? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो देखिए बच्चों, ये पूरी भाषाएं आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद क्या है? बोली। ये क्या हो गई? भाषा। अब क्या है? बोली। तो बोली क्या है? एक ही भाषा का स्थानीय भिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रीय बोली के रूप में प्रचलित हो जाती है। किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा रहती है उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली जो है वो एक लोकल एरिया तक ही बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली ब्रज और अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली अवधी कहलाती है। ये हिंदी की बोलियां है। कन्नौजी भी हिंदी की ही बोली है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? बोलियां। तो बोली किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, भाषा के मौखिक रूप को ही बोली कहते हैं। इसकी क्या है परिभाषा? भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। तो देखिए, यद्यपि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, बोली जो है वो आप कैसी भी बोल सकते हो, उसमें कोई साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, खड़ी बोली भी होती है। परंतु ब्रज और अवधी में क्रमशः सूरदास द्वारा, सूरसागर और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना की गई है। ये काय में की गई थी? बोली में की गई थी। तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या है? तो देखिए बच्चों, इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद हम लिपि का अध्ययन करेंगे कि लिपि क्या होती है। थैंक यू।